हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं क्लास 12th हिस्ट्री का एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की क्विज। और इसमें हम चैप्टर 9 जो शासक और इतिवृत्त है उसका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के क्विज़ का पहला पार्ट आपके पास लेके आए हैं। इस पार्ट में आपको मिलेंगे 10 क्वेश्चन और आपको ये क्विज़ मेरे साथ साथ खेलनी है और अपना स्कोर जो है बाद में कमेंट बॉक्स में बताना है। तो अगर आप 90+ अंक चाहते हैं तो इसे खेलिए भी और साथ साथ इसके नोट्स भी बनाइए। तो शुरू करते हैं वीडियो को। पहला क्वेश्चन है, घटनाओं का अनवरत कालानुक्रमिक विवरण डैश कहलाता है, यानी कि कॉन्टिन्यूस क्रोनोलॉजिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ इवेंट्स इज कॉल्ड। ए महाकाव्य यानी कि एपिक, बी है इतिवृत्त यानी कि क्रॉनिकल, और सी है वृत्तांत यानी कि इवेंट, और डी है ग्रंथ यानी कि टेक्स्ट। तो आपको बताना है कि ए, बी, सी या डी में से कौन सा उत्तर सही है। तो उसके लिए आपका समय शुरू होता है अब। इसके साथ ही समय समाप्त हुआ और उत्तर आपके सामने है। उत्तर है बी, इतिवृत्त। तो घटनाओं का जो अनवरत, अनवरत का मतलब बिना रुके हुए, काल अनुक्रमिक का मतलब है समय के क्रम में, मतलब समय को एक क्रमिक रूप में बांट दिया जाए कि पहले वाला फिर उसके बाद इस तरह से क्रमानुसार व्यवस्थित करके जब विवरण दिया जाता है वो इतिवृत्त कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, उक्त चित्र में क्या दर्शाया गया है, यानी कि व्हाट इज शोन इन द अबव पिक्चर। तो ये चित्र आधारित एक प्रश्न है। जैसा कि एग्जाम में 2 क्वेश्चन जो है चित्र आधारित एनसीईआरटी की बुक्स में से कोई चित्र के ऊपर आते हैं, तो उसी तरह का क्वेश्चन है। तो चित्र में क्या दर्शाया गया है? ऑप्शन ए है अकबर का दरबार यानी कि अकबर्स कोर्ट, बी है ईरान के सम्राट के दरबार में हुमायूं यानी कि हुमायूं इन द कोर्ट ऑफ एम्परर ऑफ ईरान, और सी है बाबर को राजवंशीय मुकुट सौंपते तैमूर, और यानी कि तैमूर हैंडलिंग बाबर डायनेस्टिक क्राउन, और डी है जहांगीर का दरबार यानी कि कोर्ट ऑफ जहांगीर। तो आपको बताना है ए, बी, सी या डी में से कौन सा उत्तर सही है कि ये अकबर का दरबार है, ईरान के सम्राट के दरबार में हुमायूं है, या बाबर को राजवंशीय मुकुट सौंपता हुआ तैमूर है, या फिर जो है ये जहांगीर का दरबार है। तो इसके लिए आपका समय शुरू होता है अब। तो इसका जो सही जवाब है वो है सी, बाबर को राजवंशीय मुकुट सौंपता तैमूर। तो इस चित्र में बाबर को जब वो भारत की गद्दी पर बैठा तो उसको राजवंशीय मुकुट सौंपते हुए ये चित्र जो है दिखाया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 है, मुगलों का इतिहास जानने वालों के लिए इतिवृत्त किसके स्रोत हैं। तो ऑप्शन ए है राज्य की संस्थाओं के बारे में तथ्यात्मक सूचनाओं का खजाना यानी कि ट्रेजरी फॉर फंक्शनल इंफॉर्मेशन अबाउट स्टेट इंस्टीट्यूशन, बी है उन आशयों को संप्रेषित करना जिन्हें मुगल शासक अपने क्षेत्रों में लागू करना चाहते थे, यानी कि टू कन्वे द इंटेंशंस दैट द मुगल रूलर्स वांटेड टू इम्प्लीमेंट इन देयर टेरिटरीज, और सी है शाही विचारधाराएं किस प्रकार रची और प्रचारित की जाती थी, यानी कि हाउ टू रॉयल आइडियोलॉजीज वर कंपोज्ड एंड प्रोपेगेंडेड। तो और डी है उपरोक्त सभी यानी कि ऑल ऑफ द अबव। तो आपको बताना है कि ए, बी, सी या डी में से कौन सा उत्तर ठीक है। तो उसके लिए आपका समय शुरू होता है अब। तो इसका सही जवाब है डी, यानी कि उपरोक्त सभी ऑल ऑफ द अबव। तो इसमें इतिहास के जो इतिवृत्त थे वो राज्य की संस्थाओं के बारे में तथ्यात्मक सूचनाएं तो देते ही थे, साथ ही साथ उन आशयों को भी संप्रेषित करते थे जिन्हें मुगल शासक जो है अपने क्षेत्रों में लागू करना चाहते थे। शाही विचारधाराएं किस प्रकार रची और प्रचारित की जाती थी इसके बारे में भी इनसे जानकारी मिलती है। तो ये प्रश्न मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के साथ साथ 3 मार्क्स के क्वेश्चन में आने वाला क्वेश्चन भी है, तो आप इसको उसके लिए भी तैयार कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, मुगल स्वयं को डैश कहलवाना पसंद करते थे, यानी कि द मुगल्स प्रेफर टू कॉल देमसेल्फ। ए चंगेजी यानी कि जैनिज, और बी है तैमूरी, और सी है चंगेजी तैमूरी यानी कि गैंगनीज तैमूर, और डी है मुगल आजम यानी
और तो आपको बताना है कि ए, बी, सी या डी में से कौन सा उत्तर ठीक है। तो उसके लिए आपका समय शुरू होता है अब। तो इसका जो सही जवाब है वो है बी, तैमूरी। तो मुगल जो थे वो स्वयं को तैमूरी कहलवाना पसंद करते थे। क्वेश्चन नंबर 5 है, बाबर पितृ पक्ष से डैश का और मातृ पक्ष से डैश का संबंधी था, यानी कि बाबर वाज रिलेटेड टू डैश फ्रॉम द एंसेस्ट्रल साइड एंड डैश फ्रॉम द मैटरनल साइड। तो ए है तैमूर चंगेज खान, यानी कि तैमूर और गेंगिस खान, और बी है चंगेज़ खान तैमूर, सी है तैमूर मोहम्मद गौरी, और डी है मोहम्मद गौरी तैमूर। तो आपको बताना है कि पहले में जो ग्रीन कलर से ग्रीन वाले और दूसरे में जो है ब्लू कलर वाले हैं, तो इसीलिए यहाँ पर भी इसी तरह से कलर देके आपको दिक्कत ना हो मैंने समझाने की कोशिश की है। तो आपको बताना है कि बाबर पितृ पक्ष से इनमें से ग्रीन वालों में से कौन सा, और जो ब्लू कलर से जो दिखाया गया है मातृ पक्ष से किसका संबंधित था। तो उसके लिए आपको ए, बी, सी, डी में से सही जोड़ा जो है वो चुनना है। तो उसके लिए आपका समय शुरू होता है अब। तो इसका जो सही जवाब है वो है ए, तैमूर से वो पितृपक्ष से और चंगेज खान से मातृपक्ष से जुड़ा हुआ था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, भारत में मुगल वंश का संस्थापक डैश था, यानी कि द फाउंडर ऑफ मुगल डायनेस्टी इन इंडिया वाज डैश। तो ऑप्शन ए है तैमूर, बी है बाबर, सी है अकबर और डी है हुमायूं। तो आपको बताना है कि मुगल वंश की भारत में स्थापना ए, बी, सी, डी में से किसने की थी। उसके लिए आपका समय शुरू होता है अब। तो इसका जो सही जवाब है वो है बी, बाबर। तो बाबर जो थे वो भारत में मुगल वंश के संस्थापक थे। क्वेश्चन नंबर 7 है, शेरशाह सूरी से परास्त होकर हुमायूं डैश के सफावी शासक के दरबार में निर्वासित हो गए, यानी कि आफ्टर डिफीटिंग शेर शाह सूरी हुमायूं वाज एक्साइल्ड टू द कोर्ट ऑफ सफावी रूलर ऑफ डैश। तो आपको बताना है किस देश के सफावी शासन के दरबार में वो चले गए थे। तो ऑप्शन ए है अफगानिस्तान, बी है तुर्की यानी कि टर्की, सी है इराक और डी है ईरान। तो आपको बताना है कि हुमायूं किस सफावी शासक के दरबार में गए थे, अफगानिस्तान के, तुर्की के, इराक के या ईरान के। तो उसके लिए आपका समय शुरू होता है अब। तो इसका जो सही जवाब है वो है ईरान। तो हुमायूं जो है वो ईरान के सफावी शासन के दरबार में चले गए थे। क्वेश्चन नंबर 8 है, मुगल वंश के अंतिम शासक कौन थे, यानी कि हु वाज द लास्ट रूलर ऑफ द मुगल डायनेस्टी। तो ऑप्शन ए है बहादुर शाह प्रथम, यानी कि बहादुर शाह फर्स्ट, बी है औरंगज़ेब, सी है बहादुर शाह जफर और डी है शाह आलम। तो आपको बताना है कि ए, बी, सी या डी में से कौन सा शासक जो है वो मुगल वंश का अंतिम शासक था। तो उसके लिए आपका समय शुरू होता है अब। तो इसका जो सही जवाब है वो है सी, बहादुर शाह जफर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, मुगल इतिवृत्तों के सभी लेखक निर्विवाद रूप से डैश थे, यानी कि ऑल द ऑथर्स ऑफ मुगल क्रॉनिकल्स वर इंडिस्प्यूटेबली। तो डैश में क्या आएगा, ऑप्शन ए है ईरानी विद्वान यानी कि ईरानी स्कॉलर, बी है दरबारी यानी कि कोर्टियर्स, सी है स्थानीय लेखक यानी कि लोकल राइटर्स और डी है विदेशी यात्री यानी कि फॉरेन ट्रैवलर्स। तो आपको बताना है कि इस खाली स्थान में रिक्त स्थान में क्या आएगा, ईरानी विद्वान आएंगे, दरबारी आएंगे, स्थानीय लेखक आएंगे या विदेशी यात्री। तो उसके लिए आपका समय शुरू होता है अब। तो इसका जो सही जवाब है वो है बी, दरबारी यानी कि कोर्टियर्स। तो जो मुगल इतिवृत्त लिखने वाले थे यानी कि मुगल इतिहासकार जो भी रहे हैं वो निर्विवाद रूप से उनके दरबारी थे, उनके दरबार में ही रहते थे और वो जो है उन्हीं के बारे में विशेष रूप से अपने राजा की प्रशंसा में और उनके किए हुए कार्यों को के प्रचारित करने के लिए ये जो है इतिवृत्तों की उन्होंने
रचना की थी। अब इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, मुगल इतिवृत्तों के केंद्र बिंदु थे, यानी कि द फोकल पॉइंट्स ऑफ मुगल क्रॉनिकल्स वर। ए जो है शासक का परिवार, दरबार और अभिजात वर्ग, यानी कि रूलर फैमिली, कोर्ट एंड एरिस्टोक्रेसी। और बी है युद्ध यानी कि वार। सी है प्रशासनिक व्यवस्थाएं यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट्स। और डी है उपरोक्त सभी यानी कि ऑल ऑफ द अबव। तो आपको बताना है कि ए, बी, सी या डी में से कौन सा उत्तर ठीक है। तो उसके लिए आपका समय शुरू होता है अब। तो इसका सही जवाब है डी, उपरोक्त सभी, यानी कि मुगल इतिवृत्तों के केंद्र बिंदु जो थे वो शासक का परिवार, दरबार, अभिजात वर्ग और साथ ही साथ जो युद्ध हुए और प्रशासनिक जो व्यवस्थाएं थी। तो ये ए, बी, सी तीनों ठीक हैं। इसीलिए क्योंकि तीनों को नहीं ठीक कर सकते, इसका मतलब डी ऑप्शन यानी कि उपरोक्त सभी जो है वो सही है। तो इसके साथ ही ये क्विज समाप्त हुई। आपने इसके लिए जो अपना कीमती समय दिया उसके लिए धन्यवाद। अब आप अपना स्कोर को कैलकुलेट कीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि 10 में से आपके कितने अंक आए हैं। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी लोग जो है इसका लाभ उठा सकें। धन्यवाद।